गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको लेसन 16 वाटर करवा रही हूँ। पहले भी करवा चुकी हूँ, तो ये अभी लेसन कंटिन्यू है। तो इसमें आज का टॉपिक है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। हमारे इस पृथ्वी पर वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे कैसे, कहाँ पर कैसे कैसे, वो बता रखा है इसके टॉपिक के अंदर। तो इंडिया इज़ ए वेरी वास्ट कंट्री, ये पता ही है सब बच्चों को। जो इंडिया हमारा बहुत ही फैला हुआ है और यहाँ पर जो रेनफॉल इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। जो बारिश होती है वो हर जगह एक जैसी नहीं होती, कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है। कहीं पर ज़्यादा है, जहाँ पर ज़्यादा होती है वहाँ पर क्या रेनफॉल के कारण फ्लड आने का कारण हो जाता है, और जहाँ पर कम होती है वहाँ पे ड्रॉट, सूखा पड़ जाता है। जैसे राजस्थान वगैरह, इनमें बहुत कम बारिश होती है, तो वहाँ पर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ रेन क्या हो जाता है, रिजल्ट इन ड्रॉट, तो सूखा पड़ जाता है। ठीक है, तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर जो है अलग अलग जगहों पे अलग अलग है। ये हमारी जो है रेनफॉल के ऊपर तो डिपेंड करता ही करता है। ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा बारिश होगी वहाँ पर फ्लड के चांसेस ज़्यादा है, जहाँ बारिश कम होगी वहाँ सूखे के चांसेस ज़्यादा है। तो राजस्थान वगैरह जहाँ पर बारिशें कम होती हैं तो वहाँ पे सूखा का चांस ज़्यादा होता है। तो ये अलग अलग हमारी इंडिया मैप में, यहाँ पर देखिए, आप पेज पलट के देखिए आप अपना, तो ये देखिए मैप दे रखा है। यहाँ पर इन्होंने इस मैप में दिखा रखा है जहाँ पर अबाउ 40 सेंटीमीटर 400 सेंटीमीटर होती है, तो वहाँ का ऐसे डार्क दे रखा है। ये देखिए डार्क डार्क एरिया, यहाँ पर क्या है, बारिश जो है 400 सेंटीमीटर से अबाउ के करीब होती है। तो इस मैप में आपको यहाँ पर देखिए, ये देखिए 400 सेंटीमीटर से ऊपर वाले जितने भी ये जगह हैं, तो इंडिया में वहाँ जाकर ज़्यादा बारिश होती है। वहाँ जहाँ पे 200 से 400 में होती है वहाँ लाइट पर्पल है, ये देखिए यहाँ पर। तो ये आप अपने मैप में देखकर पहचान जाओगे कि कहाँ पर कहाँ है। हर एक का अलग अलग इंडिकेशन दे रखा है। जहाँ पर बहुत ही कम है यहाँ पर भी दे रखी है, देखिए वो जगहें भी दे रखी हैं। ठीक है, जहाँ पर बहुत ही कम सम है। ठीक है, तो ये आप देख लेना इस मैप को कि इंडिया में कहाँ बारिश ज़्यादा है, वहाँ कहाँ बहुत कम है, कहाँ बिल्कुल ही कम है। ठीक है, तो इस मैप में दिखाया गया है, आप ध्यान से देखना। अब मैं आपको बता रही हूँ कि मैनेजमेंट जो है हमारी वाटर की किस तरह से होनी चाहिए कि हमारा जो पानी है वो वेस्ट ना हो। अगर देखो पानी को हम बचा के रखेंगे, वाटर इज़ ए प्रीशियस रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स। लेसन का नाम ही आपने देखा है कि वाटर एक बहुत ही बहुमूल्य हमारा प्राकृतिक संपदा है ना। तो इसको बचाकर रखना हमारी कर्तव्य बनता है। तो मिसमैनेजमेंट ऑफ वेस्ट में बी टेक प्लेस एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल। कई लोग अपने अपने ढंग से वाटर को यूज़ करते हैं, कई लोग बड़ा बुरी तरह इसका मिसयूज़ करते हैं। ब्रश कर रहे हैं, नल का चला हुआ है, ठीक है, नहाते जा रहे हैं तो नहाते ही जा रहे हैं, गाड़ी धो रहे हैं तो इतना पानी वेस्ट कर रहे हैं कि पूछो मत। गाड़ी का धोने में जितने चाहिए उससे भी डबल वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये आगे चल के हमारे लिए एक बड़ी समस्या बन सकती है। आगे हमें पानी मिलना दुर्लभ हो सकता है। तो इस पानी को बहुत बचाकर और बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको अपना यूज़ करना चाहिए। लीकेज हो रहा है टैप, देखिए लीकिंग टैप है। ठीक है, तो अनदर सोर्स ऑफ ह्यूज वाटर वेस्टेज, एक लीकेज टैप भी एक बहुत बड़ा सोर्स है वाटर वेस्टेज का। तो जहाँ पर भी पानी आपका चलता दिखाई दे रहा है, लीकेज होते दिखाई दे रहा है, उसको तुरंत ठीक करवाओ। ठीक है, ये नहीं कि लीकेज हो रहा है तो कल करवा देंगे, परसों करवा देंगे, निकला जा रहा है, चौथे जा रहा है पानी। कहीं कभी स्ट्रीट्स में भी, आप गलियों में भी कहीं जाते हैं, गवर्नमेंट आपके टैप लगाए हुए हैं, वो भी चलते हुए देखते हैं। कई बार उनका टैप का वो जो होता है वो ख़राब हो जाता है, वो जो बंद करने वाला है, तो कोई नहीं ध्यान दे रहा है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दोगे तो आपके लिए ही फ़ायदे है। तो है ना, जो जल है तो कल है, लिखा था ना आगे की मेन लाइन, जल है कल है, मीन्स आपके पास पानी है तो आपका कल भविष्य भी है। बिना पानी के हम कुछ भी नहीं कर सकते। सारी ज़िंदगी हम सारा हमारा बाथिंग, वॉशिंग, ठीक है, कुकिंग, ऑल आर डिपेंड अपॉन वाटर। ठीक है, विदाउट वाटर वी कांट लिव। ठीक है, तो रेन वाटर जो है अब आपके पास आता है बारिश का पानी। तो इस बारिश के पानी को आपको बहुत अच्छी तरह संभाल कर रखना चाहिए। इस बारिश के पानी को अगर आप संभाल के रखोगे अपने अगले यूज़ के लिए, तो ठीक है, उसको बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, बारिश का पानी आया, बाहर ऊपर कोई आपने जैसे कोई बॉक्स सा बनाया, उसमें बारिश का पानी गिरा, उसको आप पाइप के द्वारा नीचे अपनी खेती में, किचन गार्डन में, कहीं भी यूज़ कर लो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। दिस इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग।
तो आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, बारिश के पानी को ध्यानपूर्वक कहीं कलेक्ट करके रखना, फिर फर्दर यूज़ के लिए उसको यूज़ करना, दैट इज़ कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे मॉडल भी बनाए हैं, एग्जीबिशन में दिखाए हैं हमने साइंस में, ठीक है, तो आपको और भी बता दे देंगे। पुराने ज़माने में क्या होता था इन इंडिया, देखिए इन इंडिया एंड एज ओल्ड प्रैक्टिसेस ऑफ वाटर स्टोरेज एंड वाटर रिचार्ज लाइक बावरीज बनाई जाती थी पानी को संभालने के लिए। बड़ी बड़ी गाँव में इनमें बावरीज पानी को संभालने के लिए कलेक्ट करी जाती थी, बारिश के पानी को वहाँ पे इकट्ठा करके रखा जाता था और उस बारिश के पानी को जानवरों को पिलाने के लिए, खेतों में डालने के लिए यूज़ किया जाता था, ठीक है। और अब आजकल जो है इसको पानी के बचाने के लिए फार्मर्स एक और तरीका यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड ड्रिप इरीगेशन। ड्रिप इरीगेशन क्या होता है, उसमें पतली पतली पाइप्स लगी हुई होती है और वो पाइप्स की जो उसमें होल लगा हुआ होता है, एक छेद होता है, वो छेद पौधे की जड़ में ही खुलता है। जब पानी उसमें से पाइप में से आता है तो हर एक पौधे की जड़ में पानी ड्रॉप 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 करके, ड्रिप मीन्स ड्रॉप ड्रॉप, ठीक है, ड्रॉप ड्रॉप करके जाता है जड़ में ही, बिल्कुल इधर उधर पानी वेस्ट नहीं होता, दैट इज कॉल्ड ड्रिप इरीगेशन। ए फार्मर यूजिंग वाटर इन ए फील्ड कैन ऑल्सो यूज वाटर इकोनॉमिकली, ठीक है। द ड्रिप इरीगेशन is a technique of watering plant by making use of narrow tubing which deliver water directly on the base of the plant। ये सारी पाइप जो है पानी को डिलीवर करती है उसकी जड़ों में ही, उसके बेस में ही, तो दैट इज कॉल्ड ड्रिप इरीगेशन। तो इसमें ये बेटा सारे टॉपिक में आपको जो है मैनेजमेंट दिखाई है वाटर की, किस तरह से करनी चाहिए, किस तरह से हमारे जो पानी है बारिश का आता है या आपके पास जो भी वाटर है किस तरह से उसको आपको जुडिशली यूज़ करना चाहिए, इसके अंदर ये बताया गया है, ठीक है। अब ये है देयर आर नंबर ऑफ वेज यू कैन अडॉप्ट टू मिनिमाइज द वेस्ट ऑफ वाटर। यहाँ पर बहुत सारे और भी तरीके हैं जो आपको ये बताते हैं कि वेस्ट वाटर किस तरह से कम करना चाहिए। पहला जो है यहाँ पे दे रखा है टर्न ऑफ टैप वाइल ब्रशिंग। जब ब्रश कर रहे हो तो नल का वॉश बेसिन का चलता जा रहा है, ऐसा क्यों, उसको बंद कर दो, ठीक है। पहली बात इस तरह का ध्यान रखना, अपनी हैबिट्स देखनी है बेटा, इंडिविजुअल हैबिट्स होती हैं ये सबकी अपनी अपनी, उनके ऊपर ध्यान देना है, तो आपका पानी का जो है व्यर्थ जो बहना वो ख़त्म हो सकता है। नंबर 2, मॉप द फ्लोर इंस्टेंट ऑफ वॉशिंग। आप अपने घरों में पोछा दो, धोने की जगह क्या है पोछा दो, पोछे से पानी आपका कम वेस्ट होगा। पानी पोछा धोया ब्रश बाल्टी में लेके, ठीक है, उससे पोछे से साफ़ कर दिया, ये नहीं कि 2 5 6 बाल्टियाँ घेरी अपने पानी की तब फर्श धोया, ठीक है। पोछे देने से भी पानी वेस्टेज जो है वो रुकी जा सकती है। तो आपको ये सारा बता रखा है कि पानी जो है किस तरह से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर बेटा पानी नहीं होगा तो हम प्लांट्स को पानी नहीं दे सकेंगे, तो प्लांट्स अपना खाना नहीं बनाएंगे, और 2-3 दिन में ही आप अपने घरों पे भी ये बात नोटिस कर सकते हो, आपके पॉट में प्लांट लगे हों और उनको 2 दिन पानी ना दो तो मुरझा जाते हैं, ठीक है। अगर पानी नहीं होगा तो प्लांट नहीं होंगे, ठीक है, और अगर प्लांट नहीं होगा तो हमें फूड नहीं मिलेगा, ठीक है, और फूड नहीं मिलेगा तो आपका जीवन कैसा होगा, तो योर लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो प्लांट को भी जीवित रहने के लिए पानी चाहिए, हमको भी जीवित रहने के लिए पानी चाहिए। दैट मीन्स वाटर इज़ क्या है, प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स। दिस इज़ द, ये आपको ये बात ट्रू करता है ये लेसन, ठीक है। हमारा जल हमारा जीवन, ठीक है, तो ये हम जल ही हमारा जीवन है। इस लेसन में आपको बहुत ही अच्छी बात सिखाई गई है कि पानी को किस तरह से यूज़ करना है बुद्धिमत्ता से, और उसकी कीमत जाननी है, इसका वेस्ट नहीं करना हमने, इसका बुद्धिमत्ता से और ध्यानपूर्वक यूज़ करना है, ठीक है। आज के लिए इसमें इस लेसन में इतना ही है बेटा। और आपके बैक एक्सरसाइज ये है, तो बैक एक्सरसाइज में आपका फर्स्ट जो है फिलिंग जब ये ट्रू फॉल्स है, उसमें है द फ्रेश वाटर स्टोर्ड इन द ग्राउंड इज मच मोर देन दैट ऑफ द प्रेजेंट इन द रिवर्स एंड लेक्स ऑफ द वर्ल्ड। वो कह रहा है जो फ्रेश वाटर स्टोर्ड होता है ग्राउंड के इज मच मोर, वो ज़्यादा है, कहाँ की, वो नदियों और लेक की अपेक्षा ग्राउंड वाटर जो फ्रेश वाटर है वो ज़्यादा है, दिस इज ट्रू, ओके। अब है वाटर शॉर्टेज इज ए प्रॉब्लम फेस्ड ओनली बाय द पीपल लिविंग इन द रूरल एरियाज। जो गांव में लोग रह रहे हैं उन्हीं के लिए वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम हो सकती है, हम शहरों वालों को नहीं हो सकती, नहीं, दिस इज फॉल्स। वाटर फ्रॉम रिवर इज द ओनली सोर्स फॉर इरीगेशन इन द फील्ड। क्या वाटर ही फ्रॉम द रिवर्स, नदियों का पानी ही सिर्फ एक सोर्स है
इरिगेशन सिंचाई देने के लिए खेतों में, ये भी फॉल्स है। बहुत और सारे सोर्स है, ट्यूबवेल हो गया और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। रेन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर, यस अल्टीमेट सोर्स तो है ही, एक और सोर्स ये वाटर का है, ठीक है। ये आपके ट्रू फॉल्स आपकी बुक में देख लीजिए सब बच्चे ध्यान से, इसको टिक कर लीजिए, ठीक है। और ये वाले क्वेश्चन आंसर्स आप अपने आप ही ढूंढने की कोशिश करना, और मैं तो दूंगी ही, भेजूंगी आंसर, फिर उनके मिला लेना आप इनसे, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, बहुत है। हैव ए नाइस डे, ओके।